हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था एंड आल्सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। आज इस वीडियो में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कुछ प्रोग्राम करके देखेंगे, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर एंड एरिया ऑफ सेमी स्फीयर विद द हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम। ये क्लास डायग्राम क्या होते हैं? क्लास डायग्राम की मदद से आप प्रोग्राम को ईजी वे में बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाने से पहले मैं क्लास डायग्राम बनाकर बताऊंगा कि क्लास डायग्राम की मदद से आप किस प्रकार से बना सकते हैं प्रोग्राम को। तो क्लास डायग्राम में तीन चीज़ सबसे पहले कंसिस्ट करता है, जैसे कि क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। तीन पार्ट है इसके। तो क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? किसी चीज़ की विशेषता। उसकी विशेषता क्या है? जैसे कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैंगो है तो मैंगो की क्या क्या विशेषताएं क्या हो सकती है? इसके एट्रीब्यूट्स क्या? उसके साइज हो सकते हैं, उसकी प्राइस हो सकता है एंड उसका कलर हो सकता है। तो ये सब जो हो गए सो एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड इसे क्या चीज़ बनाया जा सकता है? जैसे अचार बनाया जा सकता है तो उसे हम फंक्शन के नाम से देखेंगे। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल इस प्रकार से हम करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। क्लास डायग्राम ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। पहले सिंटेक्स डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था? क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास नेम को डालना है। तो क्लास नेम क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए बना रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं क्लास का नाम रेक्टेंगल नाम से रखूँगा, रेक्टेंगल नाम से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम क्लास का नाम होगी। अब इसकी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट्स इट मीन कि उसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया इजकल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका फार्मूला। और एट्रीब्यूट्स तो इसमें इंटीजर में लेंथ एंड ब्रेथ एंड फ्लोट में इसका एरिया, ये दो हो गए। उसके बाद इसके फंक्शन बनाने पड़ेंगे, यानी कि एट्रीब्यूट्स 2 डिफाइन कर चुके हैं। अब बचा थर्ड पार्ट, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2 और लास्ट बचा स्टेप 3। ये अब लास्ट स्टेप्स को फिनिश करना है। तो लास्ट स्टेप करने से पहले यहाँ पर फंक्शन बनाने हैं लास्ट स्टेप में। तो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एक में इनपुट किया जाएगा। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड इनपुट नाम से। एक फंक्शन बना लेता हूँ स्टोर करने के लिए कंप्यूट एरिया एंड एक फंक्शन बना लेता हूँ शो नाम से पास करने के लिए। ये बॉक्स कुछ, ये हमारा बॉक्स बन गया, यानी मैजिक बॉक्स। क्लास डायग्राम, इसे हम कहते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम। अब इस प्रकार से हमने रेक्टेंगल का ये डिफाइन कर लिया कि क्लास का नेम क्या होगा। अगर फिर से मैं अगर ये बॉक्स बनाना चाहूँ, इस बॉक्स के मुताबिक देखिएगा यहाँ पे कलर, इस बॉक्स के मुताबिक, यानी कि इस पोर्शन में यहाँ वाले में क्लास का नाम, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन तीन चीज़ डिफाइन हो चुका है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्लास का नाम क्या हुआ? रेक्टेंगल नाम से। एट्रीब्यूट्स से क्या लिए? लेंथ इनटू ब्रेथ एंड एरिया। एंड फंक्शन एक में इनपुट करने के लिए, दूसरे में स्टोर करने के लिए, तीसरे में पास करने के लिए। तो तीनों कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं VS कोड में और इस प्रोग्राम को राइट करके रन करवाते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल का बनाना है, तो रेक्टेंगल के नाम से rect.cpp एंटर दबाया मैंने। अब प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल क्या होंगे? इंक्लूड IO स्ट्रीम, नेम स्पेस std। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्लास का सिंटेक्स बनाने का एक तरीका है। क्लास का रेक्टेंगल नाम से, यहाँ हमारा क्लास हो गया। एंड
तो यहाँ पर इस क्लास को टर्मिनेट किया जाता है सेमी कॉलन से, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्लास का नाम हम सब डिफाइन कर चुके हैं। क्लास का नाम डिफाइन हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं जहाँ पर हम इनपुट देना है। तो इनपुट देने के लिए VS कोड, हाँ, और यहाँ पर इनपुट देने के लिए प्राइवेट सेक्शन में प्राइवेट इज द एक्सेस स्पेसिफाइड, और इसको सबसे पहले इंट L एंड B एंड फ्लोट में मैंने एरिया को लिया था, एरिया। यहाँ से अब पब्लिक सेक्शन में आते हैं, और पब्लिक सेक्शन में आने के बाद हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ आप देखिएगा तो हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एरिया रेक्टेंगल नाम से बना चुके हैं क्लास नेम, एंड लेंथ और वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर चुके हैं। अब बात आई फंक्शन बनाने की, तो फंक्शन बनाते हैं चल के। तो फंक्शन बनाने के लिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन थे, इनपुट। तो सबसे पहले बनाते हैं वॉइड इनपुट नाम से, सी आउट प्रिंट करने के लिए, और CIN इनपुट करने के लिए। तो हमारा एक कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में स्टोर करना है फार्मूला को। तो कंप्यूट एरिया मैंने फंक्शन बनाया था, तो वहाँ से फंक्शन एरिया इक्वल टू क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका फार्मूला। और लास्ट में पास करने के लिए वॉइड शो का मैंने यूज किया था, वॉइड शो। और उसके बाद सी आउट में यहाँ पे एरिया को पास करना है, एरिया। आप कंट्रोल प्लस से जूम कर सकते हैं, एंड कंट्रोल माइनस दबा के आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमारा क्लास का ये कंप्लीट हो चुका है, एक सिंटेक्स प्लस उसका थर्ड पार्ट। अब बात आती है ऑब्जेक्ट बनाने की। तो यहाँ तक सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लास मैंने रेक्टेंगल नाम से बनाया। प्राइवेट सेक्शन, क्लास मस्ट भी नाउन होना चाहिए, एंड प्राइवेट सेक्शन में मैं फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, जैसे लेंथ ब्रेथ एंड एरिया फार्मूला होता है। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में वॉइड इनपुट करने के लिए, कंप्यूट एरिया स्टोर करने के लिए, और शो पास करने के लिए। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंट मेन, उसके बाद क्लास का नेम क्या था, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने R से बनाया, और डॉट इनपुट, उसके बाद R डॉट क्या, कंप्यूट एरिया, उसके बाद R डॉट लास्ट वाला शो। ये हो चुका है, एंड रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और इसको रन कराने के लिए आप सबसे पहले टर्मिनल में जाएं, यहाँ पे, और टर्मिनल में जाने के बाद न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पर G++ आपने किस नाम से फाइल बनाया है, नेट react.cpp एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। उसके बाद A दबा कर टैब दबाएं, एंड अब यहाँ पर मांग रहा है इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं 2 इंटर करता हूँ, फिर ब्रेथ 2 इंटर करता हूँ, इक्वल टू 4। आपका आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर देखिए तो 4 आ चुका है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम इस प्रकार से बनेगा। अब इसी बेसिस पे हम सारे प्रोग्राम को बनाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्फीयर और सेमी स्फीयर को। तो एक प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कौन सा प्रोग्राम है हम सबों का, एरिया ऑफ कलर ले लेता हूँ सबसे पहले, रेड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का बनाने के लिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड में एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसी प्रकार से फिर हम क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और क्लास का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, क्लास का नाम क्या है, स्क्वायर नाम से हम क्लास का नाम बनाएंगे। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्लास का नाम हम डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद कौन सा डिफाइन करना है, इंटीजर। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ फार्मूला क्या होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका फार्मूला एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर फिर इंटीजर लूँगा, और यहाँ पर साइड, उसके बाद फ्लोट में एरिया। अब चाहे तो इंटीजर में भी ले सकते हैं, बट मैं फ्लोट में ले रहा हूँ। तो यहाँ एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना है, तो मैं फंक्शन ले लूँगा कोई भी, जैसे मैंने पहले वाला ही इनपुट ले रहा हूँ। और सेकंड में कंप्यूट एरिया, एंड थर्ड में मैं ले रहा हूँ शो नाम से। तो ये हमारा डिफाइन हो गया क्लास डायग्राम।
इसके हेल्प से आप प्रोग्राम को ईजी वे में बना सकते हैं, ईजी वे में। तो यहाँ पर क्या है, क्लास नेम, यहाँ एट्रीब्यूट, यहाँ पर क्या है, फंक्शन। अब चलते हैं VS कोड में और फिर वहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम को, एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर मैं चाहूँ तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट आपके लिए मैं दोबारा लिखूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर डॉट CPP, इंटर दबाया। कुछ पार्ट में कॉपी पेस्ट करूँगा, जैसे कि एक तरह से आप, जैसे मैं यहाँ से कॉपी Ctrl+C एंड मैं स्क्वायर में जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर नाम से स्क्वायर। फिर यहाँ पर साइड, इनपुट द साइड, यहाँ पर कुछ चेंज, एंड फिर यहाँ पर साइड हो गया। और यहाँ फार्मूला में भी चेंज करना है। फार्मूला क्या था अपना, एरिया मैंने पिछले में बताया था, एरिया इजकल टू साइड इंटू साइड, ये हो गया। फिर यहाँ पर एरिया को हम सभी ने पास कर दिया, और यहाँ आप यहाँ रेक्टेंगल स्क्वायर नाम से मैंने, फिर आर्ट है तो आप ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और फिर इसे अब रन कराना है। न्यू टर्मिनल ng++ square.cpp, एंटर दबाएं, ए और टैब। फिर इनपुट द साइज मांग रहा है 2 एंड 2 इक्वल टू 4। मैं फिर से करके बता रहा हूँ आपको, एंटर, ए टैब दबाना है, फिर यहाँ पर 2 दबाना है, 2 × 2 मल्टीप्लाई होके आ गया 4 आंसर, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही वे में, राइट वे में वर्क कर रहा है। तो हम सबों ने 2 प्रोग्राम को कर चुके हैं। अब बाकी है थर्ड प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम कहता है कि एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। फार्मूला क्या है उसका, आते हैं यहाँ पर, और एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला देखते हैं, सेमी स्फीयर नहीं, स्फीयर का। और कलर में ले लेता हूँ येलो, एंड फिर यहाँ पर इसका फार्मूला आता है 4πr²। ये हुआ इसका फार्मूला। तो सबसे पहले क्लास बनाना है। तो क्लास का किस नाम से, क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे इस क्लास नेम में किस नाम से, स्पीयर है तो स्पीयर नाम से ही मैं क्लास नेम रखूँगा, SPHERE। उसके बाद फार्मूला के मुताबिक क्या है, तो फार्मूला के मुताबिक 4 इंटू, यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 वैल्यू दिया जाता है, यानी कि पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे। तो मैं इंटीजर में लूँगा या फ्लोट में लूँगा, रेडियस एंड एरिया दोनों को मैंने फ्लोट में लिया। फिर एक मैं इनपुट करने के लिए इनपुट, एंड सेकेंड में स्टोर करने के लिए कंप्यूट एरिया, एंड थर्ड में शो करने के लिए, पास करने के लिए। तो इसमें मैं वेरिएबल, मतलब इट मीन कहने का मतलब कि सेकेंड पार्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड थर्ड पार्ट में फंक्शन का डिफाइन करना। तो फिर इस प्रोग्राम को चलते हैं VS कोड में, और इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। मैं एक और नया फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पर sphere.cpp, एंटर दबाया मैंने, और यहीं से मैंने पिछला वाला कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा, और फिर यहाँ से मैं कुछ चेंज करूँगा, जैसे कि यहाँ पर स्फीयर कर दो, स्फीयर, एंड यहाँ पे मैंने फ्लोट में लिया था, तो यहाँ पे मैं फ्लोट में एरिया है और रेडियस ले लेना है, रेडियस। इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ नहीं हुआ यहाँ पर, फिर मैं करूँगा रेडियस, इनपुट द रेडियस, ये हो गया। फिर यहाँ पर इनपुट करना है रेडियस,
यानी कि आप यहाँ इनपुट में डालिए कंप्यूट एरिया फार्मूला। मैंने यहाँ पिछले अभी सेक्शन में बताया कि इसका फार्मूला होता है यहाँ पे 3.14 यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पाई के जगह पर 3.14 वैल्यू दिया जाता है, तो यहाँ पर मैं डालूँगा फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू आर आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद वॉइड सो एरिया को पास करा दिया गया यहाँ पे। फिर रेक्टेंगल नहीं, यहाँ स्फीयर है तो स्फीयर नाम से स्फीयर नाम से ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो ये फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको रन कराने के लिए वो टर्मिनल में जाए एंड टर्मिनल में जाने के बाद एरर बता रहा है एक, कहाँ पे ओके। अब प्रोग्राम यहाँ पर मैंने वेरिएबल में यहाँ पर मैंने रेडियस लिखा था और नीचे वाले कंप्यूटर एरिया में मैंने आर डाल दिया था, इसीलिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा था। तो इस प्रकार की गलती ना करें। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ स्फीयर डॉट CPP और इंटर दबाऊँगा। ए टैब दबाना है। फिर यहाँ पर इनपुट करने मांग रहा है, तो मैं 5 और आंसर हमारा आ चुका है 314, यानी कि सेकेंड प्रोग्राम हैज़ बीन रन सक्सेसफुली। तो हमने अभी तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट करके 3 प्रोग्राम मैंने बना लिए। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से, क्लास में मैंने कौन सा स्फीयर नाम से क्लास बनाया, प्राइवेट सेक्शन में फ्लोट में रेडियस और एरिया को डिक्लेयर किया, पब्लिक सेक्शन में 3 फंक्शन बनाए। 3 फंक्शन में पहला फंक्शन को इनपुट करने के लिए, सेकेंड फंक्शन में स्टोर करने के लिए और थर्ड फंक्शन में उसको पास करने के लिए। तो पास किस में कर रहे हैं, एरिया को पास कर रहा हूँ एंड इस फार्मूला को स्टोर करना एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट मैंने प्रीवियस जो डायरेक्ट आर नाम से बनाया, फिर आर को आर डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है इसमें ऑब्जेक्ट बनाने में। फिर हमारा लास्ट प्रोग्राम बचा है एरिया ऑफ कुछ है सेमी स्फीयर, एरिया ऑफ सेमी स्फीयर। तो इस प्रोग्राम इसको अब देखते हैं। सबसे पहले अपने क्लास डायग्राम पे आके, क्लास डायग्राम पे, और ओहो सेमी स्फीयर, और सेमी स्फीयर पे आने के बाद कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर एक बॉक्स बनाना है, यानी कि डब्बा। इसका डब्बा का नाम है क्लास डायग्राम। ये डब्बा बन गया और इस डब्बे में पहला नाम क्लास सेमी स्फीयर के नाम से, सेमी स्फीयर। फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इट मीन एट्रीब्यूट्स उसको डालेंगे, एरिया एंड रेडियस। इसका फार्मूला होता है सेमी स्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं फ्लोट में डिक्लेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे के बाद फिर मैं वॉइड इनपुट लूँगा, उसके बाद वॉइड कंप्यूट एरिया एंड थर्ड में वॉइड शो नाम से पास कराने के लिए। तो ये हमारे क्लास डायग्राम बन चुका है। क्लास डायग्राम, इस चीज़ को रन करा कर देखते हैं। नया फाइल बनाने के लिए आप यहाँ जाएँ, यहाँ पर क्लिक करें और सेमी नाम से मैं .cpp फाइल नया क्रिएट हो चुका है। और यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, Ctrl+C एंड सेमी में आकर सेमी स्फीयर का Ctrl+V। इसका फार्मूला आपको बताया 3 पाई आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आना है और क्लास नाम में मैंने सेमी स्फीयर रखा था, तो सेमी स्फीयर हो गया है। इसमें रेडियस में एरिया और यहाँ तक ठीक है। इनपुट द रेडियस, इनपुट मिल रहा है यहाँ पर, बस 4 के जगह पर मैं 3 कर दूँगा। और स्फीयर में थोड़ा सा यहाँ पे सेमी स्फीयर हो चुका है। और इस प्रोग्राम को अब रन करा कर देखते हैं। G++ सेमी .cpp ए, और मैंने इंटर दबाया 5
235.5 आंसर आया है इसका। तो हमारा मैंने चारों के चारों प्रोग्राम को आपको रन करा कर बता दिया, और किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया ये भी चीज़ मैंने बताया कि क्लास डायग्राम की हेल्प से प्रोग्राम को आप इजी वे में बना सकते हैं, क्लास डायग्राम की मदद से, जिसमें मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सेमी स्फीयर का प्रोग्राम बनाना बताया। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रोग्राम के साथ, और प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाना है ये भी चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इस क्लास डायग्राम बहुत आगे हेल्प करेगा कंस्ट्रक्टर, डिकंस्ट्रक्टर, टेम्पलेट हर प्रोग्राम में बनाने में, और ये अपना लॉजिक है। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।